नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानेश्वर झारखंड निवासी सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, ये झारखंड में ही पड़ता है। तो आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संत मत की बातों को सुनते और समझते आए हैं। संत मत जो संतों ने उपदेश दिया, आदेश दिया जन कल्याण के लिए, व्यक्ति को यदि पूछें तो उसको सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो वो कहेंगे सबसे प्रिय वस्तु सुख है। सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, प्राणी मात्र को, जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सब सुख चाहता है। किसे सुख नहीं चाहिए? चींटी है उसको भी सुख चाहिए, हाथी है उसको भी सुख चाहिए, कुत्ता को भी सुख चाहिए, गाय को भी सुख चाहिए। दुख कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहता है। लेकिन किस वस्तु में सुख मिलेगा इसका निर्णय हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग खाते हैं, उसमें सुख महसूस करते हैं, मानते भी हैं कि ये सुख मिला। वो तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए वो सुख मिला। खाने में थोड़ा सा सुख मिला, सोने में सुख मिलता है तो थोड़ी देर के लिए मिलता है। यदि शाश्वत सुख चाहिए, सदा के लिए सुख चाहिए, तो किसी विषय में सुख नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। भजन में सुख है, वह आत्मिक सुख है, अंतर का सुख है, वे परमात्म सुख है। तो उसके लिए यही सत्संग और भजन की आवश्यकता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चवेना गाल का कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे ही सुख को सुख समझता है। जिस सुख में हम लोग परिणत हैं, जिस सुख को हम लोग सुख समझते हैं, संत महात्मा कहते वो झूठे सुख है। वो सुख झूठ ही है। सच्चा सुख जो है परमात्मा भजन में है, ईश्वर भजन में है, ध्यान करने में है। इसीलिए उस सुख की उपलब्धि का प्रयत्न करना चाहिए, प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिन ही बुलाए, तही सुख ले बहु करत जतन। लोग उसी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जिसको बिना बुलाए ही प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग सुख खोजते हैं, कहता स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वो सुखदाई नहीं, दुखदाई है। स्वर्ग का भी सुख दुखदाई है। हम लोग सुख ढूंढते जरूर हैं, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ नहीं ढूंढते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं।
संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। गुरु महाराज कहते हैं शांति अथवा सुख प्राप्ति का जो प्रेरण है, अर्थात हम प्रेरित होते हैं सुख की ओर, शांति की ओर। यह प्रेरण जो है ये परमात्मा प्रेरण है। ईश्वर के द्वारा प्रेरित होते हैं, हम सुख की ओर बढ़ते हैं। सब कोई सुख चाहता है, सुख की ओर बढ़ते भी हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की। जो परमात्मा प्रेरणा होती है सुख की, शांति की प्रेरणा से प्रेरित होकर लोगों ने खोज की, लेकिन किस तरह से? कोई विषय की ओर बढ़ गए, बहिर्मुखी हो गए, कोई निर्विषय की ओर बढ़े, अंतर्मुखी हो गए। संसार के लोग खोजने के लिए तो चले, लेकिन बाहर विषयों में खोजने के लिए चले सुख और शांति को। लेकिन इसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने जो खोज की वो अंतर में खोज की, भीतर में खोज की। तो संतों को शाश्वत सुख मिला और सर्वसाधारण को क्षणिक सुख मिला। सुख की ओर प्रेरित हम हुए, लेकिन विषयों की ओर हो गए। संत महात्मा निर्विषय की ओर हो गए। तो दोनों की दो दिशा, दोनों का दो रास्ता हो गया। संसार का रास्ता बहिर्मुखी हो गया, संत का रास्ता अंतर्मुखी हो गया। प्रेरणा होती रहती है सुख की। मान लिया जाए भूख लगती है तो कोई रोटी खा करके भूख बुझाता है और कोई मांस मछली अंडा खा के भूख बुझाता है। तो दोनों का दो रास्ता हो गया ना, दो ओर चले गए। भूख बुझाना तो चाहता है, लेकिन उसकी जो सूझबूझ है उसी के अनुसार, उसको जो समझदारी है, जो सीख है, जो उनको ज्ञान है, उसी के अनुसार भूख मिटाना चाहता है। उसी तरह से सुख की खोज तो हम करते हैं। पलंग पर कोई सो करके सुख खोजता है, कोई प्रार्थना करके ध्यान करके सुख खोजता है। तो खोजने का जो मार्ग है अलग अलग हो जाता है, इसीलिए अलग अलग सुख मिलता है। हम परिजन को पा करके प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपके यहाँ अतिथि आता है तो कितने खुश होते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं आपको तो जाने ही नहीं देंगे। मतलब व्यवहारिक में हम लोग बोला करते हैं कि नहीं नहीं आपको हम जाने ही नहीं देंगे। यदि वो अतिथि आपका मेहमान यदि कहे कि हम जेबे नहीं करेंगे तो तब तो सिर दर्द हो जाएगा। बाप रे बाप, हम तो सोचे 2-4 रोज़ के लिए मेहमानी करने आए हैं, तो कहते जेबे नहीं करेंगे। लेकिन हमारे मेहमान तो कल ले जाएंगे। वो समझदार हैं, वो रहेंगे नहीं। क्यों? ज़्यादा दिन रखेंगे नहीं, इसीलिए वो रहेंगे ही नहीं। तो जो समझदार होते हैं 2-3 दिन रहते हैं, अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने घर चले जाते हैं। और यदि ज़्यादा दिन रहेंगे तो ज़्यादा दिन रहेंगे तो होता क्या है? गुरुदेव कहानी कहा करते थे। एक जमाई बाबू थे, वो पहली बार ससुराल गए। तो पहली बार ससुराल में कितना खातिरदारी होती है, कितना मान सम्मान होता है। तो बहुत मान सम्मान करने लगे। तो इतना मान सम्मान की साली भी, साला भी, ससुर भी, सास भी, कुटुंब परिवार जितने थे सब लगे हुए सेवा में कि नए मेहमान हैं, कोई तरह का तकलीफ़ ना हो, गांव समाज की बदनामी ना हो कि उस गांव में गए जमाई बाबू को माने नहीं, इस ख्याल से लगे रहे। तो ये लोग तो सोच रहे थे 1-2 दिन 3 दिन रहेंगे और कितना रहेंगे। लेकिन जमाई बाबू की इतनी खातिरदारी हुई, वो तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। कई एक दिन रह गए।
अब लोग उकछा रहे थे कि ये क्या हो गया। हम लोग सोचे कि 1 आध दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, ये तो जमाई बाबू जाना ही नहीं चाहते हैं। जमाई बाबू के भी मन में होता है कि खातिरदारी पर खातिरदारी हो रही है, सही है कि नहीं है पता नहीं, ऊपर मन से करता है भीतर मन से करता है, इसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जमाई बाबू किसको कहेंगे कि हमको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, ससुराल है तो अपना ही घर है, पूछेंगे तो कहेंगे पागले है जमाई। अरे ससुराल में कहीं पूछा जाता है कि हम कितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे, अपना घर है, जितना मन हो उतना रहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि हम पूछें तो किनसे पूछें, पूछ नहीं रहे थे किसी से। एक युक्ति निकाले, वो क्या करते हैं, जहाँ खाली दीवार थी उसमें लिखते हैं कि ससुराल सुख का सार। इसलिए लिखे कि इसी लिखावट को पढ़ करके कोई तो टिप्पणी करेंगे, कोई तो कुछ बोलबे करेंगे। तो वो लिखता है ससुराल सुख का सार। जब जमाई बाबू कमरे से निकल गए तो साली की नज़र पड़ी, वह देखती है लिखा हुआ ससुराल सुख का सार। सबका माथा भारी हो गया, बाप रे बाप, ये तो इसीलिए नहीं जाना चाहता। हम लोग इतना खातिरदारी करते हैं ना, ये छोड़ना ही नहीं चाहता ससुराल। ये तो लिख दिया कि ससुराल सुख का सार, अब क्या होगा। तो सारी भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, शिक्षित थी। वो नीचे में टिप्पणी करती है, लिखती है, जहाँ लिखा था ससुराल सुख का सार, तो साली लिखती है यदि रहे दिवस 2-4, अर्थात हाँ ससुराल सुख का सार तो है लेकिन 2-4 रोज के लिए ही है। जमाई बाबू जब आए तो देखे टिप्पणी लिखा हुआ है रहे दिवस 2-4। फिर जमाई बाबू नीचे में लिखते हैं यदि रहे मास पखवाड़ा 15 रोज महीना रोज यदि रह जाए तो तब क्या होगा। तो साली उसके नीचे लिखती है, जहाँ लिखा हुआ यदि रहे मास पखवाड़ा, तो साली नीचे में लिखती है हाथ में खुरपी कांख में बोरा। अर्थात महीना रोज में आपको काम करना पड़ेगा, खुरपी लीजिए छिल्ला छिलिए। तो ये 2 दिन 3 दिन जो खातिरदारी होती है वो अच्छी तरह से होती है। यदि आप अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं 2-3 रोज रहिए, नहीं तो कोई न कोई आपको काम पकड़ा देगा। काम पकड़ा देगा, अब काम करते रहिए, रोटी भात खाते रहिए, उसमें क्या है। लेकिन जमाई बाबू अकेले थोड़ा है, इनको कुछ कह नहीं सकते हैं, समझ गए। यहाँ ये संसार वैसा ही है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। यह जो संसार है, इज्जत बचाना चाहते हैं 2-4 रोज के लिए ही है ये, यहाँ से जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने लिखा है जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवान ही। गुरु महाराज कहते हैं मत लिपटिए यहाँ पर, समझ गए। जितना मेहमानी हो रहा है, खातिरदारी हो रहा है, सब झूठे है, समझ गए। आगे पीछे जो करता रहता है एक आध दिन के लिए, और ज़्यादा दिन रहेंगे ना तो साली अपने घर और ससुर अपने काम में और साला अपने धाम में। आप अकेले यहाँ घर में रहिए और दरबानी करते रहिए, घर का घर जोगते रहिए। एगो आदमी मिल गया अपना घर जोग रहा है, क्या होगा, अपने तो जमाई बाबू हैं, खाएंगे और क्या है। हम लोगों को फुर्सत हो रहा है, खेत में चले गए करने, कोई नौकरी चले गए करने, समझ गए।
कोई अपने काम में चले गए। जमाई बाबू जब रहना ही चाहते हैं तो घर जोगने के लिए रखिए। रहो 10 रोज 15 रोज, जितना रोज अच्छे है, समझ गए। तो संत महात्मा कहते हैं जन लिप टोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु ही मानाई। यहाँ सुख नहीं है, जो चकाचौंध दिख रहा है वो क्षण भर के लिए है। कोई नहीं आपके सेवा में लगा रहेगा, आपकी सेवा में कोई नहीं रहेगा। 2-4 रोज कर लिया, उसके बाद चले गए। लोग आते हैं और खाते हैं, 2-3 रोज रहते हैं, फिर अपने घर चले जाते। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी अपना पड़े रहेंगे। कौन यहाँ पर घेर करके बैठेगा? हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। कहता है सुख कछु हिवा नाही, यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवें दुख पाही। यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवें दुख पाही। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेस कछु नाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाही। यदि आपको बात समझ में नहीं आती है तब क्या करना होगा? जो नहीं समझहूँ तब सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आई। बाबा देवी साहब परगट सत गुरु, में ही जा पद बल जाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाही। यदि समझ में बात नहीं आती है तो कहते संत के चरण में जाओ। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना 84 में जाए के जी। जो भूला मन है, भटका मन है, कहते हैं इसको यदि समझाना चाहते हैं सत्संग में ही समझेगा, और किसी से समझने वाला नहीं है। सत्संग में आएंगे तब ये समझ में आएगा। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूट। भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे। करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे। करो सत्संग। और कबीर साहब कहते हैं जो संत के शरण में लग जाते हैं उसका क्या होता है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। कहते हैं संत के शरण में जाएंगे तो अच्छी बनेगी, किस्मत जगेगी। संत शरण जो पड़ता है, जो उनके संग में जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की कैसे बन गई? कहते हैं हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए संत के संग में जो लगते हैं उसकी अच्छी बनती है। संग का प्रभाव पड़ता है, जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। इसलिए संतों ने कहा कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संग करिए संत का, साधु का, सज्जन का, जो अच्छे व्यक्ति हैं उसका संग करिए। यदि बुरे का संग करेंगे तो बुरा होगा, अच्छे का संग करेंगे तो अच्छा होगा। संग का क्या प्रभाव पड़ता है, गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। यदि कुसंग करते हैं तो हानि होगी, गोस्वामी जी कहते हैं। सुसंग करते हैं तो लाभ मिलेगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। लोक और वेद में ये प्रचलित बात है कि अच्छे का संग करिए अच्छा होगा, बुरे का संग करेंगे तो बुरा होगा। किस तरह से लाभ और हानि, अच्छा और बुरा होता है, गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। जो धूल है, रजमन धूल, जो धूल जमीन पर पड़ी हुई है जड़ है, उसका अस्तित्व नहीं है कि वो ऊपर उठ सके। लेकिन यदि उसको अच्छा संग मिल जाए, हवा का संग मिल जाए, देखिए वो पवन क्या करता है, पवन माने हवा, वो हवा क्या करता है, उसी धूल को उठाता है। उसका संग मिल गया ना, उसको उठा करके कहाँ ले जाता है, आकाश में। देखिए संग के कारण वह धूल जो जड़ थी वो आकाश में उमड़ने घुमरने लगी, घूमने लगी, टहलने लगी। संग के कारण वहाँ जाकर के भी यदि उसको गलत संग मिल गया तो आकाश में है, अच्छी संगति से आकाश में तो पहुँच गई धूल। यदि वहाँ पानी का संग मिल जाए, गलत संगत हो गया ना, गलत संग पानी का यदि वहाँ मिल जाए तब क्या होगा? कहते हैं कीचहि मिलई नीच जल संगा। वो जल जो है नीच है, उस नीच के संग से वो धूल कीचड़ बन जाती है, कादो। पानी से मिलकर के कादो न बनता है वो धूल। तो अच्छी संगति से उत्थान होता है, विकास होता है, और बुरी संगति से विनाश होता है, पतन हो जाता है। समझ गए? कहते हैं कि संग का रंग लगता है। एक भौरा है, भौरा कमल के पराग से अनुराग रखता है, वो पराग लेने के लिए जाता है फूल पर। वो भौरा जाता है, उस पराग से इतना उसको अनुराग हो जाता है, मिठास पदार्थ है ना वो पीते पीते मशगूल हो जाता है। सुबह पंखुड़ियाँ खुली हुई रहती है और शाम को पंखुड़ियाँ स्वतः बंद हो जाती है। कमल में ऐसा होता है। तो वह जो भौरा है, जो कमल के पराग पर बैठा हुआ है,
वो इतना मशगूल होता है कि शाम के समय वो फूले में ढक जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है शाम के समय। उस भौरा में इतनी शक्ति है कि वो काठ को भी काट सकता है, लेकिन वो इतना स्नेह करता है उस पराग से कि वो पंखुड़ियों को नहीं काटता है, उसी में रह जाता है। उसके बाद जब सवेरा होता है तो पंडित जी आते हैं, पुजारी जी आते हैं, उस फूल को तोड़ता है और ले जाता है, भगवान के सिर पर चढ़ाता है, भगवान शिव के सिर पर चढ़ाता है। संगत कीजिए बड़ों का, बनत बनत बन जाए, बैठे शीश महेश के, चढ़े शीश महेश के, बैठे गंगना। वो भौरा फूल के संग के कारण भगवान शिव के सिर पर चढ़ गया, भीतरे में है वो, और उसके सिर पर गंगा स्नान करता है। लोग चढ़ाता है ना जल, देखिए संग का कितना प्रभाव है। अच्छा संग यदि हुआ तो आपकी भी पूजा होना शुरू हो जाता है, पूजा करता है लोग, पानी चढ़ाता है। तो ये संगत कीजिए बड़ों की, बनत बनत बन जाए, चढ़े शीश महेश की, अब बैठे गंगना है। ये संग का प्रभाव है। इसीलिए जैसी संगति होगी वैसी आपकी गति होगी, जीवन की गति, व्यवहार की गति। तो यदि आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो आपका जो संग है अच्छा होना चाहिए। सूरदास जी महाराज ने लिखा है, तजो मन हरि विमुखन के संग, हरि विमुखन के संग, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। कहता जो हरि से विमुख है उसका संग कभी नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, उसका संग नहीं करना चाहिए। यदि संग करेंगे तो परत भजन में भंग। आप जो अभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, जो भजन करते हैं, गलत संग होने के कारण वो भजन आपका नहीं बनेगा, भजन में चढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए आप जिनका संग करते हैं उनके व्यवहार को, आचरण को, ज्ञान को समझना पड़ेगा। आप जिसके पास बैठे हैं वो कुछ बोलता है, तो जो कुछ बोलता है आपके मन पर वो छाप छोड़ता है। यदि भजन से संबंधित बात वो नहीं बोलता है तो भजन नहीं बनेगा। वो बोलता क्या है, चलो यार घूमने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए, मेला देखने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, होटल घूमने के लिए, खाने के लिए। यदि आपका फ्रेंड, दोस्त विषय की बात करता है तो आपका मन विषयी होगा, जिधर वो ले जाना चाहता है उधर जाना होगा, मन वैसा बन जाएगा आपका। यदि आपका दोस्त साधक है, सत्संगी है, भजनीक है, भजन ध्यान करता है, तो आपको उसी ओर प्रेरित करेगा। गुरु महाराज के पास जब लोग जाया करते थे, जो परिचित होते थे, पुराने होते थे, कभी कभार गुरु महाराज उनसे पूछा करते थे आप ध्यान भजन करते हैं? यदि आप कपड़ा वाले व्यापारी के पास जाइएगा, वो कपड़े के बाद का कपड़ा लीजिएगा क्या, अच्छा ये कितना रुपया मीटर है, यही सब चर्चा करेगा। यदि वकील के पास जाइएगा तो कोर्ट कचहरी की बात करेगा, मौलवी के पास जाइएगा तो नमाज कुरान शरीफ का बात करेगा, पंडित के पास जाइएगा तो पूजा पाठ की बात होगी। जैसे व्यक्ति होते हैं
उसी के अनुरूप वो बात करता है। इसीलिए संग का प्रभाव पड़ता है, अच्छी संगति होनी चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं वैसे विद्यार्थी के पास जाइएगा तब ना वो कुछ प्रेरित करेगा, प्रभावित करेगा, पढ़ाएगा या बताएगा। आप पढ़ना चाहते हैं आर्ट्स, जाइएगा वहाँ पर साइंस विद्यार्थी के पास तो क्या पढ़िएगा। आप पढ़ना चाहते हैं साइंस, जाइएगा वहाँ पर आर्ट्स विद्यार्थी के पास तो क्या पढ़ाएगा। तो संगति आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आप अच्छा बनना चाहता है, अच्छी संगति होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं संग यदि संत का करते हैं वो सुख की ओर प्रेरित करते हैं, शांति की ओर प्रेरित करते हैं, उधरे वो ले जाएंगे। जब भी उनको आप बुलाते हैं तो वैराग्य की बात कहेंगे, ध्यान की बात कहेंगे, सत्संग की बात कहेंगे। जो संसार से परे की बात है वो करेंगे। जो संसारिक लोग हैं आप तर्क करिएगा, मैं जो कह रहा हूँ। आपके पास जो मेहमान आता है, जो कोई आता है, या मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, सगे संबंधी है, आपके पास यदि आता है वो क्या बोलता है, खाने के विषय में, कपड़ा के विषय में, घर मकान के विषय में, दुकान के विषय में, खरीद बिक्री के विषय में तर्क करिएगा। यही सब वो सुनाएगा। किस तरह से रहते हैं, बड़ा अच्छा से रहते हैं, कितना सुंदर घर है, बहुत अच्छा है। क्या बना है आज, टमाटर। हाँ, मतलब शरीर सुख से ऊपर उठ करके वो बात ही नहीं करता है। क्यों? एक तो ज्ञान नहीं है उसको। जब ज्ञान ही नहीं तो क्या बात करेगा वो। शरीर से ऊपर का उसको ज्ञान ही नहीं है तो बात क्या करेगा। तो जिसके पास जो आता है, उनके पास जो ज्ञान रहेगा वही तो बात करेगा। जैसे आप हमको बुलाए हैं, सत्संग के लिए बुलाए हैं, तो हम तो वही नहीं सत्संग की बात करेंगे। और क्या करेंगे, व्यापार की बात करेंगे हैं। तो जो व्यापारी होगा व्यापार की बात करेगा। यदि साधु का संग कर रहे हैं तो साधु वाला बात सुनिए, अभी जो सुना रहे हैं। तो यदि अच्छी संगति होगी, आपका आत्मिक विकास होगा, उन्नति होगी, अध्यात्म का विकास होगा। और बुरी संगति होगी तो आपका पतन होगा। इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं अच्छे का संग करिए। संग करने से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा का संग करिएगा तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जौ नहीं समझऊं सतगुरु पद गऊं, परगट सतगुरु आए। यदि समझ में नहीं आता है तो संत महात्मा के पास जाइए। यदि संत महात्मा के पास जाते हैं तो आपके जीवन का उद्धार होगा। नदी का जल समुद्र में जाता है और नाले का जल नदी में जाता है। नाला में जो जल है उसमें आप उंगली दीजिएगा कि नहीं गंदा है, कुल्ला करिएगा कि छी छी राम राम, इतना गंदा पानी। वही नाला का जल यदि गंगा में मिल जाता है, वही जल है, उसमें डुबकी भी लगाते हैं, पानी भी पीते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, सब काम करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि नाला अगाध जल राशि में जाके मिल गया, उसकी जो गंदगी थी सब धुल गया, वो साफ स्वच्छ हो गया। उसी तरह से हम लोग नाला के समान है। यदि यही परमात्मा में मिल जाएंगे तो हम लोग भी शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। जब आग लगती है उसमें आप घास दे दीजिए वो भी जल जाएगी, लाश दे दीजिए वो भी जल जाएगी, कच्चा गाछ दे दीजिए वो भी जल जाएगा। क्यों? विशाल आग है।
भयंकर आग लगी हुई है। यदि घर में जो घूर लगाते हैं उसमें वो गाछ ला के दीजिए तो चपिए जाएगा, बंदे हो जाएगा, घूर तूर सब खत्म हो जाएगा। क्यों? आग कम है ना वहाँ पर, इसीलिए। उसी तरह से संत महात्मा कहीं भी चले जाएं, अज्ञानियों के बीच में जाएं, चोर के बीच में जाएं, डकैत के बीच में जाएं, किसी के बीच में जाएंगे, संत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि संत ही अच्छा प्रभाव छोड़ देंगे उसके ऊपर। यदि हम सब सर्वसाधारण जाएंगे तो हम लोग वैसे ही बन जाएंगे। क्यों? हम छोटी सी अग्नि के समान हैं, और संत महात्मा विशाल अग्नि के समान है। उसमें लाखों लाखों अन्यायी, आतताई, अनर्थ करने वाले यदि आ जाएंगे संत के पास, सबका पाप ताप स्वाहा हो जाएगा। समझ गए? हम लोग यदि जाएंगे तो हम लोग तो उसमें और डूब जाएंगे, वैसा ही बन जाएंगे। तो हम लोगों के लिए कहा गया है कि अच्छी संगति होनी चाहिए। भगवान बुद्ध जाते थे, सबके पास जाते थे। जब वो अंगुलीमाल के पास गए तो अंगुलीमाल अन्यायी था, अनर्थ करता था, पाप करता था, गला घोटता रहता था सबका। तो भगवान बुद्ध उस होकर के जब जा रहे थे, अंगुलीमाल ने कहा ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे नज़रों से कोई गुजरता था तो उसका पानी पसीना छूट जाता था, और एक पहला शख्स है, पहला व्यक्ति है जो नज़रों से गुजरा लेकिन आवाज़ में आवाज़ मिला के बोल रहा है। संत का प्रभाव होता है, शक्ति होती है उसमें। बोले मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? भगवान बुद्ध ने कहा तू जो कर रहा है इस पाप का बोझ तू ढो पाएगा? इतना जो पाप तुम कर रहा है ये बोझ कौन ढोएगा? अनर्थ कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, एक दिन तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, शरीर तो छूटेगा। अरे कम से कम धर्म कर लो, पुण्य कर लो, परोपकार कर लो, यही तो साथ जाएगा। पाप करके जाओगे नरक जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा। संत महात्मा समझाते हैं तो अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, संत के शरण में सुपुर्द कर दिया। बोले कि मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु बना दिया, ज्ञान दिया, उसके बाद उसका उद्धार कर दिया। आज भी उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो जो संत के शरण में जाते हैं वो स्वच्छ, पवित्र और महापुरुष बन जाते हैं। वही का ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई, हरि शरणन में लाग रही। समय पर सब कुछ शोभा देता है। मान लीजिए आप खीर बनाए हैं, कितना खाएंगे खीर? एक कटोरा, ज़्यादा जिद करेंगे तो 2 कटोरा खाएंगे। तो खीर है तो कहिएगा बहुत बढ़िया से बनाए हैं, खीर है तो कितना खीर खाएंगे भाई जितना पेट मटेगा उतने है ना। उसी तरह से सत्संगे है तो कितना सुनेंगे, कितना सुनाएंगे भाई हैं? अरे सीमा भर ही तो सत्संग सुनाया, अमृते पी रहे हैं तो कितना पिलाएंगे, नाक से ऊपर हो जाएगा तो इसीलिए ज़्यादा न पीना है न पिलाना है। समझ गए? भले अमृत है सत्संग, ज्ञान की चर्चा है तो कितनी देर करेंगे, समय भर ही तो करेंगे, नहीं तो आपको भी अपच हो जाएगा। हम इधर बकबक करते रहेंगे, आप उधर किचन में ख्याल कर देंगे कि रोटी भी सेकनी है, बाबा छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए देख सुन करके काम करना पड़ता है। समझ गए? तो वही कहते हैं कि अतिशय भला न बोलना, अतिशय भला न धूप, अतिशय भला न बरसना, अतिशय भला न चुप। तो हम चुपो नहीं रहते हैं बोलते ही हैं, लेकिन समय भर बोलते हैं, न चुप रहते हैं न अधिक बोलते हैं।
अतिशय कुछ नहीं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्गी बनो, न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, न ज़्यादा सो न कम सो। अतिशय कुछ नहीं करना है। दान करना है तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे वित्त बचा करके दान करो। वित्त में ना धन, ऐसा न दान करें कि सर्वस्व दान कर दें सब कुछ, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। दान करिए, अपने सामर्थ्य के अनुरूप दान करिए, अनुसार, जितना से हमारा भी काम कर चल जाए और जितना से धर्म भी हो जाए। इसीलिए अतिशय अधिक नहीं होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की।